नमस्कार। जय हिंद स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम +2 एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर बायोलॉजी की लेसन संख्या 5, जिसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। सबसे पहले देखो, पादप रोग विज्ञान कहते किसको है, प्लांट पैथोलॉजी होती क्या चीज़ है। इस शब्द की परिभाषा वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों में होने वाले रोग, उनके कारणों व उपचार व हानि से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वह शाखा क्या कहलाती है, पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। होगी ये चीज क्लियर। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या कहा कि पादपों में होने वाले रोग और उसके कारण। तो कोई भी रोग हो, किसी भी जीव के अंदर कोई भी रोग होता है तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, कारण होता है। तो ज्यादातर कारण क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव रोग का कारण बनते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव रोग का कारण बनते हैं। अब आपके मन में ये चीज सवाल आता है कि सूक्ष्म जीव रोग का कारण कैसे बनते हैं। प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, बहुत सारे सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं, लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हानिकारक भी होते हैं। जो हानिकारक होते हैं वो क्या करते हैं, मानव व अन्य जीवों के अंदर रोग फैलाने का कार्य करते हैं। तो रोग कारक या पैथोजन शब्द की परिभाषा क्या होती है, वे सूक्ष्म जीव जो कि जीवों में रोग का कारण बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रोग कारक या पैथोजन कहलाते हैं। जैसे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, माइकोप्लाज्मा है, कवक है, ये सारे क्या काम करते हैं, रोग कारक का कार्य करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखो कि यदि प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान की बात करें तो 19वीं शताब्दी से पहले यानी कि लगभग 1845 से पहले पादप रोग विज्ञान नाम की कोई भी शाखा नहीं थी। यानी लगभग 19वीं शताब्दी के अंदर प्लांट पैथोलॉजी का जन्म माना जाता है, पादप रोग विज्ञान का जन्म माना जाता है। अब 1845 में क्या हुआ कि यूरोप के अंदर भयंकर अकाल की स्थिति हुई, यानी यूरोप के अंदर भयंकर अकाल पड़ा। उस समय सभी फसलें हैं वो नष्ट हो गई। तो उस समय क्या हुआ कि आलू की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। आलू की फसल के अंदर एक रोग हुआ जिसका नाम था आलू की पछेती अंगमारी रोग। क्या नाम था, आलू की पछेती अंगमारी रोग। अब आलू की पछेती अंगमारी रोग के कारण संपूर्ण यूरोप के अंदर क्या हुआ कि यह आलू की फसल है वो नष्ट हो गई, जिसके कारण जो अकाल पड़ा उस अकाल का नाम रखा गया आयरिश दुर्भिक्ष। क्या नाम रखा गया, आयरिश दुर्भिक्ष। इस अकाल की स्थिति के अंदर, इस भयंकर स्थिति के अंदर यूरोप के अंदर लगभग 12.5 लाख लोगों की भूखमरी के कारण मृत्यु हो गई। क्या हुआ कि भूखमरी के कारण 12.5 लाख लोग यूरोप में मारे गए। कुछ लोग प्रभावित होकर के इस अकाल और भूखमरी के कारण 15 लाख लोग अमेरिका व अन्य देशों की ओर यूरोप को छोड़ करके चले गए। इस समय क्या हुआ कि प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान नाम की एक शाखा का जन्म हुआ। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड नंबर आया फ्रांस का। फ्रांस के अंदर क्या हुआ कि 1884-85 के अंदर लगभग अंगूर की फसल प्रभावित हुई। किस रोग से, मर्दोरोमिल आसिता रोग से। यानी अंगूर के मर्दोरोमिल आसिता रोग के कारण अंगूर की जो फसल है वो लगभग नष्ट हो गई। उस समय क्या हुआ कि 1885 के अंदर प्रो मेलार्डे नामक एक वैज्ञानिक था। क्या नाम था, प्रो मेलार्डे। इस प्रो मेलार्डे नामक वैज्ञानिक ने क्या काम किया, बोर्डो मिश्रण की खोज की। किसकी खोज की, बोर्डो मिश्रण की। अब बोर्डो मिश्रण क्या होता है, नीला थोथा प्लस जल का एक निश्चित अनुपात होता है। यह मिश्रण क्या काम करता है, जीवाणु व कवकनाशी का कार्य करता है। क्या काम करता है, जीवाणुनाशी व कवकनाशी का कार्य करता है। अब जीवाणुनाशी मैंने 2 शब्द बोले, पहला क्या बोला, जीवाणुनाशी, और दूसरा क्या कहा, कवकनाशी। कवकनाशी, जीवाणुनाशी और कवकनाशी क्या होते हैं, वे रसायन जो कि जीवाणुओं को नष्ट करते हैं क्या कहलाते हैं, जीवाणुनाशी। कवक को नष्ट करते हैं क्या कहलाते हैं,
कवकनाशी। तो ब्रोमेलार्डे नामक वैज्ञानिक ने एक रासायनिक मिश्रण तैयार किया जिसका क्या नाम था, बोर्डो मिश्रण। यह बोर्डो मिश्रण क्या किस काम आया, जीवाणुनाशी या कवकनाशी के रूप में उपयोग में लिया गया, यानी कि उपयोग आया कवकनाशी और जीवाणुनाशी के रूप में। उसके बाद बारी आई भारत की, कब, 1943 में। 1943 के अंदर भारत में भयंकर अकाल की स्थिति रही। उस समय भारत के अंदर चावल की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। तो भारत में चावल की फसल नष्ट होने का क्या कारण था कि चावल के अंदर एक रोग आया, चावल के भूरे परिणित रोग के कारण पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। उसी समय अकाल पड़ा, भूखमरी आई। इसी भूखमरी के कारण क्या हुआ कि भारत के अंदर लगभग 20 लाख लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उस अकाल मृत्यु यानी कि इस अकाल की वजह से 20 लाख लोग मारे गए भूखमरी के कारण। किस समय, 1943 में, जिसको क्या कहा गया, बंगाल का दुर्भिक्ष कहा गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1944 के अंदर वैक्समैन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक की खोज की। उस एंटीबायोटिक का नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम था, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यह स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक पादपों के अंदर जीवाणुनाशी के रूप में काम आई। ठीक है, जीवाणुनाशक के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का उपयोग किया गया। उसके बाद 1966 के अंदर दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्मेलिंग और दूसरे का क्या नाम था, कुल्फा। एक का क्या नाम था, स्मेलिंग, और दूसरे का क्या नाम था, कुल्फा। ये दो वैज्ञानिक है। इन दो वैज्ञानिकों ने एक रसायन तैयार किया जिसका नाम था कार्बोक्सिन, यानी कि एक रसायन की खोज की। क्या नाम था, कार्बोक्सिन। यह कार्बोक्सिन नामक रसायन क्या काम, इसका क्या उपयोग किया गया कि सर्वांग कवकनाशी के रूप में कार्बोक्सिन नामक रसायन की खोज की गई स्मेलिंग और कुल्फा नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है। उसके बाद पादप रोग विज्ञान के अंदर आगे रोगों का नियंत्रण होने लगा, कवकनाशी, जीवाणुनाशी की खोज हुई। अब उसके बाद क्या आता है कि इजे बटलर नामक एक वैज्ञानिक था जिसने भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के कवकों व उनसे होने वाले रोगों का अध्ययन किया। इस कारण इजे बटलर को भारत में प्लांट पैथोलॉजी का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, इजे बटलर को पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है भारत में, किसको, इजे बटलर को। अब बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछले 2 साल के बोर्ड एग्जाम के अंदर कि इजे बटलर भारत में कृषि पादप रोग विज्ञान के जनक इजे बटलर, क्या नाम है, इजे बटलर। सेकंड इसमें से क्वेश्चन एक 2019 बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था, आयरिश दुर्भिक्ष क्या है, किस फसल से संबंधित है, आलू की पछेती अंगमारी रोग से संबंधित था आयरिश दुर्भिक्ष। क्या था, आयरिश दुर्भिक्ष, अकाल था, कहाँ, यूरोप में। उस समय क्या हुआ, आलू की पछेती अंगमारी रोग हुआ। ठीक है। तीसरा बोर्डो मिश्रण क्या होता है, जल प्लस नीलत होता का मिश्रण होता है। ठीक है। उसके बाद बोर्डो मिश्रण किस काम आता है, जीवाणुनाशी व कवकनाशी दोनों के रूप में काम आता है। ठीक है, धन्यवाद।